जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम में अभी चारों तरफ सीजन चल रहा है धान की फसल का। तो आज हम धान की फसल के बारे में विशेष तौर पे जानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे इन प्रोडक्ट को हमारे किसान भाई कैसे यूज कर सकते हैं और इससे क्या फायदा होगा। बहुत ही सिंपल सी बात अगर हम लोग देखें तो आज जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन पर हमें फोकस करना होगा। हमारे देश की 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती बाड़ी से ही जुड़ी होती है और वो सारे के सारे लोग डिपेंड होते हैं। पशुपालन आप देखें तो पशुपालन है, साथ ही साथ खेती बाड़ी है, तो किसान वो दोनों काम आज के टाइम में कर रहा है। तो कंपनी हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है हमारे इन प्रोडक्ट की सहायता से कि हम अपने इन प्रोडक्ट को फोकस करके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो टीम है, जो हमारे एसोसिएट हैं, वो 90% लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, उनके पास अपनी खेती बाड़ी भी है। लेकिन अगर हम लोग जनरली देखें तो हमारी जो टीम है वो इन प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करती है। उसका अगर हम लोग कारण देखें तो प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो उनके पास सही तरह से नहीं है। इसी वजह से वो फोकस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और वेटनरी के प्रोडक्ट को ना के बराबर करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, उसको हमें कैसे यूज करना है और कैसे उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करवा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हमें एग्जैक्टली पता होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को फोकस कर पाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे पाएंगे। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट हैं क्या। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देखें तो हमारी जो 1 लीटर की बॉटल हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर है, अगर आप उसकी 1 लीटर की बॉटल को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको 250 बीवी मिलता है। और जो हमारा एग्रीकल्चर का दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर, अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हमें मिलता है 180 बीवी। और इन दोनों प्रोडक्ट को अगर हम एक साथ अगर एक किसान को देते हैं तो टोटल हमें 430 बीवी मिलती है। तो आज हमें ये करना क्या होगा कि आज से हमें देखना है कि अभी धान की फसल जुलाई में भी लगाई जाएगी। तो बहुत सारे किसान जो है वो धान की रुपाई बुआई स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये बहुत अच्छा समय है। अगर मान लीजिए हम एक दिन में 10 किसान को मिलते हैं, एक दिन में हम 10 किसान को मिले और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो 5 किसान ले लें, लॉ ऑफ एवरेज के नियम के अनुसार तो 2 ही मानते हैं, लेकिन अभी सीजन चल रहा है तो हम 5 तक मान सकते हैं। अगर आपका 5 लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम 2150 बीवी जो है वो जनरेट कर लेंगे एक दिन में। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन में मैं कम से कम 10 किसानों से मिलूं, 10 किसानों से बात करूं और अपने प्रोडक्ट को मैं सही तरह से प्रमोट करूं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को लें और वो यूज करें। तो आज मैं आपको जिस तरह से बताने वाला हूं कि हमारे प्रोडक्ट को किस हिसाब से यूज करना है, अगर आप उस तरह से प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, तो यकीन मानिए आपका प्रोडक्ट किसान एक बार यूज करेगा तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को लेगा, वो यूज करेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे जो देश की 70% पॉपुलेशन है वो गांव में रह रही है, वो खेती बाड़ी कर रही है। और आज अगर हम अपने प्रोडक्ट को एक किसान के पास ले करके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हमारे किसान के पास हम समस्याओं का समाधान लेकर के जा रहे हैं। हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से उसकी समस्याओं का समाधान करना है। और अगर आज के टाइम में हम किसानों की परेशानियों के बारे में बात करें, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। आज किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि किसान की जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है
और किसान की जो पैदावार की अगर हम बात करें तो वो पैदावार उसकी लगातार कम होती जा रही है। तो हमें हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसल की पैदावार को बढ़ाएं और जो अपने खेतों में बहुत ज्यादा लागत को लगा रहे हैं उस लागत को वो कम कर सकें। आपने देखा होगा कि किसान आज के टाइम में अपने खेतों में अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है, जिसको हम लोग यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में जानते हैं, कीटनाशक दवाइयों के रूप में जानते हैं। तो ये किसान जो है वो बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज करता है। अब इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब ये खेतों में जाते हैं तो हमारी मिट्टी में जो बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी संख्या को ये लगातार कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो पहले हमारे खेतों में केचुए की बहुत पर्याप्त मात्रा पाई जाती थी। केचुए को एक तरह से किसानों का मित्र कीड़ा कहा जाता है। उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। केचुए को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं और वो हमारी मिट्टी में लगातार कम होते जा रहे हैं। उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस वजह से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। तो एक चैलेंज ये भी है कि हम हमारे किसान भाई कैसे अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर फसल की पैदावार को ले सके। तो हमारे प्रोडक्ट ये मदद करेंगे कि किसानों की लागत कम हो, प्लस जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत जो है लागत लगा रहे हैं उनकी लागत कम हो, प्लस जो उनकी पैदावार कम हो रही है उनकी पैदावार को भी बेहतर करने में हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो किसान की एक आदत और है, वो अपने खेतों में पूरी तरह से रासायनिक खादों पर ही डिपेंड हो गया है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 दशक से, यानी कि 20-30 सालों से लगातार किसान अपने खेतों में जो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता था, जैसे गोबर की खाद, सड़े गले पदार्थ, उन चीजों का इस्तेमाल आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। किसान 100% केमिकल फर्टिलाइजर पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो गया है। वो उसको ये बड़ा आसान लगता है कि वो मार्केट जाएगा, यूरिया का बैग, डीएपी का बैग लाएगा और खेतों में डालेगा और फसल जो है वो हो जाएगी। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आज उन्हीं अनाजों की वजह से, सब्जियों की वजह से हम सभी लोग बीमार हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे खेतों में जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा कम कैसे होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना से सेकेंड वेव आई अभी, और पिछले साल भी कोरोना आया। पिछले साल जब कोरोना आया तो सभी लोग अवेयर हो गए कि हां कोरोना कोई ऐसी चीज है और सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया। सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया। लेकिन जब अभी जो कोरोना आया तो कितने लोगों का नुकसान हुआ ये हम सभी लोगों को पता है। फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव जो है वो हानिकारक था, वो बहुत ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाया। और जबकि सभी लोग अवेयर हो गए थे कि हां कोरोना नाम की कोई चीज है, लेकिन फिर भी इतना नुकसान हुआ। क्यों हुआ? उसका सिर्फ एक कारण है, हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें, आयुर्वेदिक दवाओं को ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम ले रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों में से कितने लोगों का स्वास्थ्य सही हुआ? और मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी भी चीजें हम करेंगे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बहुत ही सिंपल, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। आज जो आपने लंच किया या लंच करने वाले हैं उसमें केमिकल है या नहीं है? ये मुझे बता दीजिए।
जो आप आज रात में डिनर करेंगे उसमें केमिकल है या नहीं है? अगर केमिकल है तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, और अगर केमिकल नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आप सभी लोग सोच होंगे नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर, ये तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जब तक उसमें केमिकल की मात्रा नहीं होगी तब तक हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप कभी भी बीमार हुए होंगे तो जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने कभी भी आपको ऐसी कुछ दवाएं दी कि और ये बोला हो कि आपको सिर्फ दवाइयां ही लेनी है। आज आपको एक कटोरी कैप्सूल सुबह लेना है, एक कटोरी टेबलेट आपको शाम को लेना है। क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। डॉक्टर ये बोलता है कि ये कैप्सूल लीजिए और आप जब खाना खा लेंगे, खाने के बाद आपको ये कैप्सूल खाना है। मतलब जो दवाइयां हैं वो हमारे सपोर्ट में काम करती है, लेकिन जो हमारा मेन दवा जो है, जो मेन चीज है, वो हमारा मील है, हमारा भोजन है, हमारा खाना है। और जब तक उसमें केमिकल की मात्रा कम नहीं होगी तब तक हम कभी भी स्वस्थ होने वाले नहीं हैं। और हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सहायता से अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं किसानों को, तो हमारे प्रोडक्ट की सहायता से किसान जो अपने खेतों में बहुत केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल की मात्रा को कम कर सकते हैं। और जब हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा कम होगी तो हमारी सब्जियों में, हमारे अनाज में, हमारे दाल में, हमारे खाने में केमिकल की मात्रा कम होगी। और जब हमारा खाना शुद्ध होगा तभी हमारी जो हम चीजें ले रहे हैं सपोर्ट में, तब वो और ज्यादा स्ट्रांगली काम करेंगी हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में। तो हमें ये श्योर करना होगा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल ना हो। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? ये सारी चीजें अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाते हैं, तो हम हमारे खाने में केमिकल की मात्रा को हम कम कर पाएंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी होगी और जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम एक बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, वो तभी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? हमारी कंपनी का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ करना। तो हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सहायता से भी हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। इसीलिए इन प्रोडक्ट को हमारी कंपनी में शामिल किया गया है। हमारे अगर खेत स्वस्थ होंगे, हमारी मिट्टी अगर स्वस्थ होगी, तो उसमें जो अनाज है, जो सब्जियां हैं, वो स्वस्थ होंगे। और जब अनाज सब्जियां स्वस्थ होंगी तभी हम स्वस्थ होंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में केमिकल की मात्रा को कम करें। साथ ही साथ आज देखिए फसलों में रोग बहुत ज्यादा लगता है, उसका भी अगर कारण देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर है। अब फसलों में जब रोग ज्यादा लगता है तो किसान क्या करता है? उसमें बहुत सारे तरह के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो कीटनाशक दवाओं का भी जो लागत है वो कम होगी। साथ ही साथ आज जो हमारी मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा नमी कम हो गई है। कहने का मतलब अभी आप देखेंगे कि धान की फसल है और धान की फसल में बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, पानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है और किसान सिंचाई के लिए भी बहुत सारी लागत लगाता है। मिट्टी हार्ड क्यों हो गई है? मिट्टी कठोर क्यों है? बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने की वजह से ही है। तो अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में केमिकल को कम करेंगे तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इन चीजों में हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों की मदद करते हैं। और इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं।
तो हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर ये एक हमारा WHO GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। यह मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो ये 5 चीजों से मिलकर के बना है। इसमें एलोवेरा है, लेहबेरी है, नीम है, आंवला है और साथ ही साथ इसमें गौमूत्र को शामिल किया गया है। और अगर हम इन 5 चीजों की अगर हम बात करें तो ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। गौमूत्र जो है वो हमारी फसलों को नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने में मदद करता है, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही साथ हमारी फसलों की ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती है। तो इन तत्वों को जो शामिल किया गया है ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसमें एलोवेरा है जो सारे तरह के पोषक तत्व देगा, इसमें लेबेरी है जो सारे तरह के पोषक तत्व देगा, फूलों के विकास में, फलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ इसमें नीम को शामिल किया गया है और नीम का काम होता है हमारी फसलों में जो भी केमिकल की वजह से, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो कीड़े मकोड़ों की समस्या आती है उन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर हम हमारे किसान भाई हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का अगर इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में तो ये हमारी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। डिटॉक्सिफाई से बहुत ही ज्यादा जो है वाकिफ होंगे और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते होंगे। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और फिर हम खाते हैं, फिर से केमिकल हो जाता है। डिटॉक्सिफाई किया, फिर खाया खाना, फिर हमारे शरीर में केमिकल आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हम अपनी मिट्टी को ही डिटॉक्सिफाई कर दें तो कैसा रहेगा? अगर हम अपनी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई कर दें तो हमारी मिट्टी के लिए बेहतर होगा, केमिकल कम होगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट हमारी मिट्टी में जो इतने सालों से किसान केमिकल का यूज करता रहा है उस केमिकल की मात्रा को भी धीरे धीरे कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर हम इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का एग्जैक्टली काम क्या है? ये हमारी फसलों में पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को करने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी के लिए और हमारी फसलों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा, जो फूलों के विकास में, फलों के विकास में, फलों में शाइनिंग लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसके यूज करने के तरीके के बारे में बताऊंगा जब मैं आपको धान की खेती के बारे में एग्जैक्ट बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि एक एक स्टेप पर इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर हम लोग ग्रोथ बूस्टर को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एग्रो एक्टिवेटर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए जितना ग्रोथ बूस्टर आवश्यक है उतना ही ज्यादा एग्रो एक्टिवेटर भी हमारे किसानों के लिए आवश्यक है। एग्रो एक्टिवेटर जो हमारी मिट्टी लगातार सख्त होती जा रही है, हमारी मिट्टी को बेहतर करने में मदद करता है, मतलब हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब किसी चीज को सक्रिय करना। एक्टिवेटर की सहायता से हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो केमिकल की मात्रा को डालते हैं बहुत अधिक, वो 30 से लेकर के 40% तक केमिकल की लागत को एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से कम कर सकते हैं। तो एग्रो एक्टिवेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाया गया है केमिकल के साथ में इस्तेमाल करने के लिए। अगर
किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है, कीटनाशक दवाइयां, फफूंदीनाशक दवाइयां, खरपतवार नाशक दवाइयां, किसान अपने खेतों में यूरिया डालता है, डीएपी डालता है। अगर हम इसके साथ में यानी कि केमिकल के साथ में अगर इस प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं तो ये उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। जो हमारे फसलों में, खेतों में जो केमिकल वेस्ट चले जाते हैं, जिनका हमारी फसलों का पूरा लाभ नहीं मिलता है, उनको अधिक से अधिक लाभ देने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा यूरिया, अगर यूरिया को अगर हम थोड़े से खुले में रख दें तो यूरिया क्या होती है, पिघलने लगती है और कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। यूरिया में अगर हम लोग देखें तो मेन जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है और जब यूरिया पिघल जाती है तो नाइट्रोजन सारी की सारी उड़ जाती है और किसान जब अपने खेतों में डालता है तो उसका भी यही हाल होता है। किसान अपनी तरफ से तो 100% डाला, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, हमारे खेतों में 50%, 60% या मैक्सिमम 70% तक यूज होती है और 30 to 40% यूरिया बेकार चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, किसानों को यूरिया की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। यूरिया की मात्रा को किसानों को बढ़ाना पड़ता है। फिर उससे क्या होता है, हमारी जो खेत होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर यूरिया में एग्रो एक्टिवेटर को अगर डाल दिया जाता है, मिक्स करके अगर हम खेतों में डालेंगे तो ये क्या करेगा, यूरिया को हमारे खेतों में जो 60% यूज होती थी वही 80%, 90% तक हमारे खेतों में यूज होगी। और किसान जो बहुत अधिक यूरिया की मात्रा को खेतों में डाल रहा था वो यूरिया की मात्रा को कम कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम होगी। किसान जो बहुत अधिक केमिकल का, कीटनाशक दवाइयों का अपनी फसलों में छिड़काव करते हैं, वो छिड़काव की मात्रा भी उनकी काफी हद तक कम हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा। तो एग्रो एक्टिवेटर को किसान कोई भी प्रोडक्ट अपने खेतों में केमिकल, कीटनाशक दवाइयां, फफूंदीनाशक दवाइयां डालता है तो उसके साथ में इसको हमें मिक्स करना है ताकि हमारी फसलों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और किसान की जो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज्यादा लागत लगती है वो लागत कम हो सके। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर क्या करेगा, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, हमारी फसल को सारे तरह के पोषक तत्व देके फसलों का विकास करेगा और एग्रो एक्टिवेटर हमारे खेतों में जो किसान केमिकल बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहा है उस केमिकल की मात्रा को कम करने में मदद करेगा। तो ये हमने एक जनरल आइडिया लिया हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। साथ ही साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपको यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम अपने प्रोडक्ट को केमिकल के साथ में यूज करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्रो एक्टिवेटर को ही केमिकल के साथ में यूज करना है। हमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल के साथ में, रसायन के साथ में एग्रो ग्रोथ बूस्टर को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है साथ में। यह हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो कैसे करना है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी फसलों के बारे में जो आज हम जानने वाले हैं, मुख्य रूप से धान की फसल के बारे में कि हम धान की फसल में हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें धान की फसल की या किसी भी तरह की फसल की तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यह पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम एक किसान के पास जा रहे हैं तो हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ किसान अपने खेतों में क्या क्या करता है यह भी पता होना चाहिए। अगर हमें यह पता होगा तभी हम अपने प्रोडक्ट को सही तरह से खेतों में यूज करवा पाएंगे, तभी हम किसान को अपने प्रोडक्ट की सहायता से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और जब हम किसान को रिजल्ट देंगे तभी वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार यूज करेगा। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह से प्रोडक्ट को यूज कराया धान की खेती में
तो किसान जो है वो बहुत ही बेहतर फसल की पैदावार भी लेगा और आप जो से वो बार बार प्रोडक्ट भी आपका लेने वाला है। तो धान की फसल की शुरुआत कैसे होती है, या किसी भी तरह की फसल की शुरुआत होती है बुआई से। अभी अगर हम लोग देखें तो किसान जो है धान की फसल में वो नर्सरी के लिए बीज डालने वाला है, यानी कि बुआई करेगा। मैं एक पहले जनरल बता देता हूं, एक एक चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। किसान पहले बुआई करेगा, बुआई करने के बाद जो है वो जब नर्सरी तैयार हो जाएगी 20 से 25 दिन पर, फिर उसको उखाड़ करके उसको रीप्लांटेशन करेगा दूसरे खेतों में। खेत को तैयार करने के बाद नर्सरी की रुपाई हो जाएगी, फिर किसान उसमें पानी डालेगा, यूरिया डीएपी खाद डालेगा, फिर उसमें जरूरत पड़ने पर छिड़काव करेगा, फिर फसल बड़ी होगी, उसमें बाली आएगी, अगर किसी भी तरह का रोग लगता है तो रोग के लिए छिड़काव करेगा, और लास्ट में फसल की कटाई हो जाएगी। ये एक जनरल प्रोसेस है किसी भी तरह की फसल को लेने का। अब हम चलते हैं एक एक चीजों पर। शुरुआत में जब किसान बुआई करने वाला होगा तो हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। जब किसान बीज को भिगोएगा, अगर हम लोग धान की खेती की बात करें तो किसान जनरली 24 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगोता है। बीज को जब भिगोना होगा किसान को, तो हमें उसका बीज का उपचार करना है, और बीज का उपचार हमें करना है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से। तो बीज के उपचार के लिए हम प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? 1 किलो बीज में हमें 5 से लेकर के 10 ml तक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को बीज में मिक्स कर देना है, जिसको हम बोलते हैं बीज का उपचार। बीज का उपचार करने से फायदा यह होता है कि बीज का अंकुरण अच्छा होता है और बीज में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है, जिससे फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती है। तो हमें करना क्या है? हमें 1 किलो बीज लेना है। 1 किलो बीज में 5 से लेकर के 10 ml तक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना। अब आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट कर लेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, और मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं उनको सभी लोगों को नोट करना चाहिए। तो करना क्या है? बीज का उपचार करने के लिए हमें क्या करना है? हमें 2 से लेकर के 5 ml तक ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है अपनी फसलों में, यानी कि बीज में, जिससे हमारे बीज का अंकुरण अच्छा हो और किसी भी तरह का कोई रोग ना लगे। अब किसान जो है बीज को भिगो देगा, तो उसी समय पर हमें उपचार कर लेना है। जब किसान 24 घंटे के लिए बीज भिगोता है तो अब क्या करता है? वो खेत की तैयारी करता है। आपने देखा होगा नर्सरी को तैयार करने के लिए तो कोई एक बिस्सा, जिस हिसाब से जिसके पास खेत होता है और जितना लगाना होता है उस हिसाब से वो अपने खेतों में नर्सरी को तैयार करता है। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, जितना भी किसान करता है। तो जनरली अगर हम देखें तो नर्सरी थोड़े से खेतों में तैयार होती है, मतलब आधे बीघा हो गया, 1 बिस्सा हो गया, 2 बिस्सा हो गया। तो अब जब वो खेत को किसान तैयार करेगा तो हमें उस खेत में, उस मिट्टी में दोनों प्रोडक्ट, ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, दोनों प्रोडक्ट को मिट्टी में डालना है। क्यों डालना है मैं ये आगे बताऊंगा। तो किसान जब खेत को तैयार करता है बीज को बुआई करने के लिए, तो क्या करता है? 1-2 बार खेत की जुताई करेगा, फिर उसको प्लेन करेगा, उसमें पानी भरेगा और उसके बाद बीज डालेगा। तो अब हमें क्या करना है? उस खेत में अगर मान लीजिए मतलब जो है किसान आधा बीघा करता है, नर्सरी लगाता है, तो हमें क्या करना है? ग्रोथ बूस्टर को करीब करीब 200 ml प्लस एग्रो एक्टिवेटर को 50 से लेकर के 100 ml तक लेना है। उसको गोबर की खाद में या मिट्टी में मिक्स करके जहां पर किसान खेत तैयार करेगा उस खेत में बिखेर देना है। इसका फायदा क्या होगा? ग्रोथ बूस्टर जो है वो हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व देगा। हमारी मिट्टी को जरूरत है, उसमें हम बीज लगाने वाले हैं, तो बीज को भी तो पोषक तत्व चाहिए। वो बड़ा होगा, उसमें अंकुरित होगा, उसमें जड़ें आएंगी, पत्तियां आएंगी, तो उसको जरूरत होगी, तो वो ग्रोथ बूस्टर देने में मदद करेगा। सेकेंड, हमारे जो किसान भाई हैं, जब वो अपने खेतों में एग्रो एक्टिवेटर को डालेंगे तो एग्रो एक्टिवेटर क्या करेगा? हमारी मिट्टी को सॉफ्ट करेगा, भुरभुरा करेगा, प्लस मिट्टी में नमी को ज्यादा समय तक बनाए रखने में मदद करेगा।
और आपने देखा होगा कि जो नर्सरी होती है धान की, उसको किसान दूसरे दिन तीसरे दिन पानी डालता है। बहुत सारे किसान तो रोज एक बार पानी डालेंगे ताकि नर्सरी में भरा रहे, और नर्सरी में पानी लगातार चाहिए होता है क्योंकि धान की फसल पानी की। तो हमें करना क्या है, एग्रो एक्टिवेटर हमें इसलिए डालना है ताकि हमारी जो नर्सरी है वो उसमें नमी बनी रहे, और किसान जो दूसरे दिन तीसरे दिन पानी डाल रहा है वही उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिनों के बाद अपने खेतों में पानी डालने की आवश्यकता पड़ेगी। नमी दुगने समय तक बनी रहेगी। और जो पानी वाष्पीकरण से उठता है, टेम्परेचर इतना ही हाई होता है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है अभी गर्मियों में, तो जो पानी वाष्पीकरण से उठता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा एग्रो एक्टिवेटर। तो हमारे खेतों में नमी दुगने समय तक बनी रहेगी। तो किसान जो है जब खेत तैयार कर रहा होगा तो दोनों प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है, फिर उसमें किसान पानी डाल देगा और उसके बाद बीज की बुआई कर देनी है। अब मान लीजिए कि हम एक किसान के पास जाते हैं और किसान ने बीज की बुआई कर दी है, अब क्या होगा? सर ने तो बताया था कि बीज की बुआई से पहले डालना है, अब हम क्या करें? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तब भी आप इसको हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर बीज की बुआई के बाद भी उस मिट्टी में डलवा सकते हैं। उस मिट्टी में आप डलवा सकते हैं। अगर डलवा देंगे तो उसको पूरा फायदा देने में मदद करेगा। तो अगर नर्सरी 10 दिन से कम की है, बुआई से 10 दिन की कम सी है, तो हमें दोनों प्रोडक्ट को मिट्टी में ही डालना है ताकि हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अगली बात अगर हम करें तो किसान बहुत सारे जो है वो अपनी नर्सरी में डीएपी को डालते हैं, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। तो किसान जो है कई 5 किलो तक, 8 किलो तक, 10 किलो तक एरिया के हिसाब से जिस लगाया उससे हिसाब से डालता है। अगर मान लीजिए किसान 5 किलो डीएपी अपने खेतों में डाल रहा है तो हमें 2 किलो डीएपी को कम कर देना है और 1 किलो डीएपी में 2 से लेकर के 5 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके खेतों में डलवा देना है। तो उसका सही तरह से यूटिलाइज होगा, वो हमारी फसलों के लिए सही तरह से काम में आएगा। तो केमिकल के साथ में कौन सा प्रोडक्ट मिक्स करना है? केमिकल के साथ में एग्रो एक्टिवेटर ही मिक्स करना है। हमें कभी भी केमिकल के साथ में ग्रोथ बूस्टर मिक्स नहीं करना है। तो ये नर्सरी लग गई। अब नर्सरी लगने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारी नर्सरी 15 से 20 दिन की होती है, 15 से और 20 दिन के बीच में हमें एक बार नर्सरी में छिड़काव करना है दोनों प्रोडक्ट का, एग्रो ग्रोथ बूस्टर का और एग्रो एक्टिवेटर का। तो छिड़काव करने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर का एक स्प्रे टैंक लेना है। आपने देखा होगा जो किसान पीठ पर रख करके स्प्रे करता है, तो 15 लीटर का एक स्प्रे टैंक लेंगे। उस स्प्रे टैंक में हमें 30 ml ग्रोथ बूस्टर डालना है और उसी टंकी में 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को डाल करके स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो नर्सरी है उसको हरा भरा रखने में मदद करेगा। अगर उसमें किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और किसी भी तरह का रोग लगने नहीं देगा। तो हमारी नर्सरी जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतनी ही ज्यादा हमारी फसल बेहतर होगी। ये हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो किसान जो है वो नर्सरी को तैयार कर लेगा। अब जब नर्सरी जैसे ही 20 से 25 दिन की होती है, किसान उस नर्सरी को उखाड़ने की तैयारी करता है, मतलब दूसरे खेत में उसकी रुपाई की तैयारी करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही 20 दिन की फसल हो जाती है नर्सरी, वैसे ही किसान अगला खेत तैयार करना शुरू कर देता है। तो खेत होगा 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जो भी होगा। तो मान लेते हैं 1 एकड़ किसान का है, तो 1 एकड़ वो क्या करेगा? खेत को 1-2 बार जुताई करेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर ट्रैक्टर से उसको फिर से वो जुताई करता है, फिर प्लेन करेगा और पानी भरा होगा खेत में, तभी वो जो है धान की जो नर्सरी तैयार हो गई है उसकी रुपाई करेगा। अब जहां पर धान की नर्सरी की रुपाई होनी है, उस खेत को जब तैयार कर रहा होगा किसान, तो हमें उस खेत का ग्रोथ बूस्टर से उपचार करना है और एग्रो एक्टिवेटर को भी डालना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं,
ये बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात है और इस तरह से आपको जरूर करना है। मतलब किसान जहां पर तैयार करेगा खेत को, जहां पर नर्सरी लगानी है, उस खेत में को हमें मिट्टी का उपचार करना है और मिट्टी का उपचार हमें करना है ग्रोथ बूस्टर की सहायता से। तो 1 एकड़ के खेत में हम आधा लीटर की बोतल को, ग्रोथ बूस्टर को हम मिट्टी में डायरेक्ट डाल देंगे और साथ ही साथ ग्रोथ बूस्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में हम एग्रो एक्टिवेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। ग्रोथ बूस्टर हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व देगा। ग्रोथ बूस्टर हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। ग्रोथ बूस्टर हमारे फसलों में जो रोग कारक है उनको कंट्रोल करेगा। प्लस हमारी मिट्टी में जो किसान बहुत सारे समय से केमिकल खेतों में डालता आ रहा है, उस केमिकल की मात्रा को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो ग्रोथ बूस्टर इसलिए डालना है। अब एग्रो एक्टिवेटर हमारे खेत की मिट्टी को भुरभुरा करेगा, सॉफ्ट करेगा, साथ ही साथ हमारे खेतों में नमी को बनाए रखने में ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि धान की फसल में रेगुलर पानी चाहिए होता है। एग्रो एक्टिवेटर खेत में डालने पर 1 महीने तक इसका असर बना रहता है और ग्रोथ बूस्टर जो है उसको हमें एक फसल के सीजन में शुरुआत में ही हमें ग्रोथ बूस्टर को आधा लीटर की बोतल को 1 एकड़ के खेत में मिट्टी में डालना है। तो डालने का तरीका 40 से 50 किलो तक गोबर की खाद लिया, उसमें आधा लीटर की बोतल ग्रोथ बूस्टर मिक्स किया और उसी 1 एकड़ में 1 एकड़ के लिए हम 200 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके खेतों में बिखेर देंगे। उसके बाद किसान खेत तैयार करेगा और उसके बाद धान की रुपाई। अब मान लीजिए कहीं पर आप जाते हैं, किसान ने धान की रुपाई कर दी है, तो बाद में भी इस दोनों प्रोडक्ट को 10 दिन के अंदर डलवा सकते हैं। तो एक बार अगर ये मिट्टी में जाएगा तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। तो इस तरह से मिट्टी को तैयार करने के बाद किसान जो है वो धान की रुपाई कर देगा। अब धान की रुपाई करने के बाद किसान जो है अपने खेतों में खरपतवार नाशक स्प्रे करता है। अब खरपतवार नाशक का मतलब क्या है? केमिकल स्प्रे करने जा रहा है। अब केमिकल में हमें क्या मिक्स करना है? एग्रो एक्टिवेटर को। तो किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करेगा तो उस खरपतवार नाशक के साथ में हमें 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है और खेतों में स्प्रे करवा देनी है। इससे क्या होगा कि खरपतवार नाशक जो है वो खेतों में सही तरह से काम करेगा। किसान को बार बार खरपतवार नाशक स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमें खरपतवार नाशक में करना है। अब किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करने के 1 हफ्ते बाद ही किसान जो है वो यूरिया डालता है। यूरिया किसान जो है 10 से 15 दिन, बहुत सारे किसान 2 ही 4 दिन में डाल देते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं 10 दिन 12 दिन के गैप पे डालते हैं। अब जब किसान यूरिया डालेगा तो हमें यूरिया के साथ में भी मिक्स करना है और यूरिया जो है एक तरह का केमिकल है, तो उसके साथ में हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। एग्रो एक्टिवेटर जो है ये यूरिया को सही तरह से हमारे खेतों में यूटिलाइज करने में मदद करेगा, सही तरह से उसका उपयोग। अगर हम लोग जनरली देखें तो किसान अपने खेतों में यूरिया को 3 बार डालता है। एक बार 50 किलो डालेगा वो 10-15 दिन के अंतराल पर रुपाई के बाद, फिर उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद फिर एक बार डालेगा और फिर एक बार 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर डालेगा। यानी कि 3 बार किसान एक बार 50 किलो, दूसरी बार 50 किलो और तीसरी बार 50 किलो यूरिया को खेतों में डालता है। मतलब 150 किलो यूरिया खेत में जा रही है और साथ ही साथ बहुत सारे किसान 50 किलो डीएपी भी डालते हैं। टोटल कितना हो गया? 200 किलो केमिकल 1 एकड़ के खेत में जा रहा है धान की फसल में। अब आप ये बताइए, जो चावल आप खा रहे हैं उसमें केमिकल कितना होगा? बहुत अधिक मात्रा में होगा और बहुत सारे किसान इससे अधिक डालते हैं पैदावार को लेने के लिए। किसान इससे अधिक ही डालता है, इससे कम नहीं डालता है कोई भी किसान। अगर हम लोग देखें तो जो चावल हम खा रहे हैं उसमें केमिकल कम से कम 1 एकड़ में 200 किलो जा रहा है। तो
तो इसका मतलब यह है कि हमें केमिकल बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो चावल में अलग मिल रहा है, दाल में अलग मिल रहा है, गेहूं में अलग मिल रहा है, रोटी में अलग मिल रही है, सब्जियों में अलग मिल रहा है। एक केमिकल का हम लोग समूह खा रहे हैं। अब जब किसान एग्रो एक्टिवेटर का यूरिया के साथ जब मिक्स करेगा तो किसान जो है वो केमिकल की मात्रा को कम कर सकता है। मतलब जहां पर किसान 50 किलो यूरिया डाल रहा था वो 15 किलो यूरिया की मात्रा को कम कर लेगा। 3 बार अगर किसान डाल रहा था तो तीनों बार जो है यूरिया की मात्रा को 15-15 किलो कम करना है, और साथ ही साथ में जो डीएपी किसान ने डाला उसको भी 15 किलो कम कर लेना है। तो 4 बार में अगर किसान 15 किलो कम करेगा यानी कि 60 केजी जो है वो केमिकल कम हो जाएगा, 30%। पहली बार में जब हम अपने प्रोडक्ट को किसी को यूज करवाते हैं, किसी को देते हैं, तो हमें 30% से ज्यादा जो है केमिकल को कम नहीं करना है। पहली बार में हमें 30% ही करना है। तो और 15 किलो अगर किसान 50 किलो से अगर यूरिया को निकाल देगा तो बचेगा कितना? 35 किलो। 35 किलो यूरिया में हमें 70 ml 70 एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। 70 ml मतलब 1 किलो में हमें 2 ml जो है एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, और 5 ml तक मिक्स कर सकता है। तो अगर हम 2 ही मिलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मिक्स किया और किसान ने खेतों में डाल दिया तो पहली बार में भी जो है 15 किलो कम करना है, एग्रो एक्टिवेटर मिलाना है, और दूसरी बार, तीसरी बार, और जो किसान डीएपी डालता है उसमें भी। तो जहां पर खेतों में 200 किलो केमिकल जा रहा था वो 60 किलो केमिकल कम हो जाएगा। मतलब हमारे खेतों में अब 140 किलो ही केमिकल कम जाएगा। तो अगर अब खेतों में केमिकल कम होगा तो अनाज में केमिकल कम होगा। अब अगर अनाज में केमिकल कम होगा तो आपकी थाली में केमिकल कम आएगा, आपकी बॉडी में भी केमिकल की मात्रा कम होगी। तो इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को, एग्रो एक्टिवेटर को, जब भी किसान केमिकल खेतों में डालेगा, यूरिया, डीएपी, उसके साथ में हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी हमें ग्रोथ बूस्टर को केमिकल के साथ में मिक्स नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि सर क्यों नहीं मिक्स करना है। हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रोथ बूस्टर वो है 100% ऑर्गेनिक, और जब हम किसी ऑर्गेनिक को केमिकल के साथ में मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट दबा देता है। केमिकल जो है ऑर्गेनिक के रिजल्ट को दबा देता है, तो इसलिए नहीं मिलाना है। लेकिन एग्रो एक्टिवेटर हमारा स्पेशली केमिकल के साथ ही मिक्स करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हमें एग्रो एक्टिवेटर को ही मिक्स करना है, केमिकल के साथ में हमें और कोई भी प्रोडक्ट मिक्स नहीं करना है। तो अब किसान ने यूरिया डाल दी, हमने यूरिया की मात्रा को कम कर लिया, और यूरिया जो किसान ने खेतों में डाली है जो 35 किलो यूरिया और साथ में एग्रो एक्टिवेटर, वो 50 किलो के बराबर काम करेगी। तो किसान जो है पहली बार में 30% कम करेगा। अगली बार अगर फिर यही प्रोडक्ट का उसी खेत में प्रयोग करता है अगली फसल में तो 10% केमिकल और कम हो जाएगा। मतलब 30% पहले का और 10% 40%। तीसरी बार जब किसान यूज करता है तो 10% और कम होगा। यानी कि 3 बार अगर किसान इन प्रोडक्ट को लगातार एक ही खेत में अलग अलग फसलों पर अगर करता है तो किसान अपने खेतों से 50% तक केमिकल की मात्रा को कम कर सकता है। तो खेतों में कम होगा, अनाज में कम होगा, अनाज में कम होगा, आपके शरीर में केमिकल कम जाएगा। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो किसान ने केमिकल की मात्रा को कम कर ली। अब यूरिया, डीएपी में हमने इसको जान लिया कि यूज कैसे होगा। अब किसान जो है फसल पर छिड़काव करेगा, तो अगर वो कीटनाशक, फफूंदीनाशक अगर जरूरत पड़ती है तो करता है, तो उसमें हमें एग्रो एक्टिवेटर को उस कीटनाशक या फफूंदीनाशक में 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml ऐड करना है एग्रो एक्टिवेटर को। अब जैसे ही हमारी फसल रुपाई के बाद 20 से 30 दिन की बीज की होती है, वहां पर हमें स्प्रे करना है ग्रोथ बूस्टर का।
ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करना है तो स्प्रे करने के लिए क्या करना होगा, 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 30 ml ग्रोथ बूस्टर डालना है और उसी टंकी में 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को डाल करके छिड़काव कर देना है हमारी फसलों पर। फायदा क्या होगा, हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, प्लस अगर हमारी फसलों पर कोई रोग है नहीं है तो कंट्रोल करेगा, उसमें रोग लगने की संभावना को कम कर देगा। जैसे कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन है, माइक्रोबियल इंफेक्शन है तो उसको भी कम करेगा। तो यहां पर हम अगर ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करते हैं तो ये दो तरह के फायदे करता है। एक तो हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा, प्लस रोगों को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, फूलों के विकास में मदद करेगा, फलों के विकास में मदद करेगा। और धान की खेती में हम जब भी ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करवाएंगे तो एग्रो एक्टिवेटर साथ में मिक्स करना है और कम से कम 3 बार छिड़काव करना है, 3 बार। तो इसको छिड़काव करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही फसल किसान लगाएगा 20 से 30 दिन के बीच में करना है, और दूसरा छिड़काव फूल आने से पहले, दूसरा छिड़काव फूल आने से पहले करना है, और तीसरा छिड़काव बाली लग जाएगी तो उस समय पर छिड़काव करना है, तीसरा छिड़काव। तो अगर किसान ने 3 बार एग्रो एक्टिवेटर और ग्रोथ बूस्टर का अगर छिड़काव कर दिया है तो फसल को सुरक्षित रखेगा, साथ ही साथ ये फूलों के विकास में, फलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा, प्लस हमारी फसलों पर रोगों को भी लगने नहीं देगा, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। तो हमें इस तरह से इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना है। प्लस एग्रो एक्टिवेटर जो है वो सिंचाई के जो लागत होती है किसानों की, सिंचाई की लागत को 50% तक कम करने में मदद करता है। तो एक बार हमने एग्रो एक्टिवेटर को मिट्टी में डाला था जब धान की रुपाई हो रही थी उस समय तक, अब वो जो है वो 1 महीने तक मिट्टी में काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 महीने के बाद फिर एक बार एग्रो एक्टिवेटर को मिट्टी में डाल देंगे 1 एकड़ में 200 ml तक, जिससे हमारे खेत में मिट्टी में नमी बनी रहे। आप देखेंगे कि पानी अगर मान लीजिए 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं होती है तो किसान को सिंचाई करने में बहुत परेशानी होती है। किसान आज के टाइम में डीजल पंप की सहायता से स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, और डीजल का दाम आपको पता है कितना ज्यादा महंगा हो गया। और किसान जो है, बहुत सारे किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको महीने में कई बार करना पड़ता है, हर तीसरे दिन चौथे दिन करना पड़ता है। तो किसान अगर इस तरह से करता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। अगर किसान एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के लिए खेत में डाल देगा तो किसान की लागत जो होगी वो कम हो जाएगी, किसान की लागत कम हो जाएगी, इससे बहुत ज्यादा बेहतर होगा फसल का पैदावार। तो एक बार डालना है, किसान अगर महीने में 5 बार 6 बार अगर सिंचाई करता था तो उसको 2 से 3 ही बार करना पड़ेगा। 50% तक हमारे किसान भाइयों की जो सिंचाई की लागत है एग्रो एक्टिवेटर से को करने से कम हो जाएगी। तो एग्रो एक्टिवेटर को हमें 2-3 बार कम से कम मिट्टी में भी डालना है 1 महीने के अंतराल पर। तो एग्रो एक्टिवेटर हमारे किसान भाइयों की सिंचाई की लागत को कम करने वाला है। धान की फसल में हो या कोई भी फसल हो, सब्जियों की फसल की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर को धान की फसलों में इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, एक बार हम फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर को हमने कहां कहां पर इस्तेमाल किया। ग्रोथ बूस्टर ये हमारी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए काम आता है। एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हम बीज के उपचार में हमने किया, एग्रो ग्रोथ बूस्टर को फिर हमने मिट्टी के उपचार में किया, और एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हमने छिड़काव के रूप में इस्तेमाल किया। ये 3 तरह से ग्रोथ बूस्टर को हम इस्तेमाल करेंगे, बीज के उपचार करेंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे और
छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ बूस्टर का, और केमिकल के साथ में मिक्स नहीं करना है, लेकिन जब भी हम ग्रोथ बूस्टर करेंगे उसके साथ एग्रो एक्टिवेटर करेंगे। अब एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो इसको हम केमिकल के साथ में मिक्स करना है, प्लस सिंचाई के लिए मिक्स करना है। तो किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करेगा तो उसके साथ मिक्स करना है, किसान कीटनाशक करेगा, फफूंदी नाशक करेगा, उसके साथ में मिक्स करना है, किसान अगर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर स्प्रे करेगा तो उसके साथ भी करना है, किसान अपने खेतों में यूरिया डालेगा तो उसके साथ में मिक्स करना है, किसान अगर डीएपी डालेगा तो उसके साथ में मिक्स करना है। यूरिया डीएपी में 1 किलो में एग्रो एक्टिवेटर को 2 ml हम मिक्स करेंगे। किसान जब सिंचाई के लिए एग्रो एक्टिवेटर करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा 1 एकड़ के खेत में 200 ml हमें डालना है मिट्टी में। तो ये मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को भुरभुरा करेगा और मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाएगा, और पानी जो वाष्पीकरण से उठता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, इस तरह से हम धान की फसल में इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करके हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और जो आज मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, अगर आप शुरू से लेकर के धान की फसल में लास्ट तक अगर आप प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं तो यकीन मानिए किसान आपसे प्रोडक्ट बार बार लेगा, वो बार बार प्रोडक्ट को यूज करेगा। और इस प्रोडक्ट से आप, इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से आप अपनी बीवी भी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि इस प्रोडक्ट्स पर अगर आप काम करते हैं तो ये बीवी आपकी जनरेट करेगा, प्लस अगर हम देखें तो आप बहुत सारे लोग अपने लेवल को इससे मेंटेन कर रहे हैं, प्लस वो अपने लेवल को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो यकीन मानिए ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और अभी ये जो टाइम है, अभी किसान जो है वो खेतों में लगा हुआ है और अगली फसल की तैयारी कर रहा है, तो ये समय जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, हमें इस प्रोडक्ट को अपने जो किसान भाई हैं उनको यूज करवाने के लिए। तो इन प्रोडक्ट को हम किसानों तक पहुंचाएं जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर उनकी फसल की पैदावार हो। प्लस मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप भी खेती करते हैं, हमारे जो एसोसिएट हैं बहुत सारे हैं जो खेती करते हैं, अगर आप खेती करते हैं तो इन प्रोडक्ट का प्रयोग करें। इन प्रोडक्ट का जब आप प्रयोग करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप इन प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट का फायदा क्या है। और जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, प्रोडक्ट पर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे और ना ही वो प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो इसलिए जो हमारे एसोसिएट हैं उनका बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोडक्ट को यूज करना, इस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस लेना। और इस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस या किसी भी तरह के प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब। तो मेरा आप सभी लोगों से यह कहना है कि आप प्रोडक्ट को यूज करें, को यूज करने के बाद लोगों को यूज कराएं, और उसके बाद इस प्रोडक्ट पर अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये प्रोडक्ट आपका बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। ये एक बार मैं फिर से कहता हूं, अगर आप 1 लीटर की बोतल को सेल करते हैं तो आपको 250 वीवी मिलता है, और अगर आप एक आधा लीटर एग्रो एक्टिवेटर को सेल करते हैं तो आपको 180 वीवी मिलता है। और एक एग्रो एक्टिवेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें किसी प्रोडक्ट के साथ में, जो किसान खेतों में ऑलरेडी पहले से डालता रहा, उसके साथ में हमें यूज करवाना है। किसान पहले से अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है, किसान अब पहले से अपने खेतों में यूरिया डीएपी डाल रहा है, किसान पहले ही अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, बस हमें एग्रो एक्टिवेटर को उसके साथ में मिक्स करवाना है। इससे किसानों की लागत भी कम होगी और पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों प्रोडक्ट को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो ये समय जो है बहुत बेहतरीन है हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर देगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा।